क्या हाल चाल है भाइयों। मैं अभिषेक अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल क्वांट बैंकर में आपका स्वागत करता हूं। तो क्या आपको आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई है जिससे आपको टाइम पे काम करना समझ आ गया हो कि टाइम पे कैसे काम करा जाए, या फिर अभी तक कोई घटना ना घटी हो, या फिर किसी के साथ घटना घट गई हो तो वो तो समझ गया होगा टाइम की क्या वैल्यू होती है, और किसी को अगर अभी समझ ना आया हो तो उसको ज़रूर समझ आ जाएगी। तो आप सभी के हाल बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं बैंक एग्ज़ाम के लिए टाइम एंड वर्क के चैप्टर पे। टाइम और वर्क के चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रीलिम्स हो या मेंस हो या किसी भी एग्ज़ाम की बात हो, जितने भी एग्ज़ाम में अर्थमेटिक आता है, सबसे ज़्यादा अर्थमेटिक में पूछा जाने वाला चैप्टर जो है वो टाइम एंड वर्क है मेरे भाई। ठीक है, टाइम एंड वर्क को बेसिक से फोड़ने के लिए मैं आ गया हूं आपके सामने इस यूट्यूब चैनल पे। देखते हैं कि कैसे टाइम एंड वर्क का बेसिक पढ़ा जाता है और टाइम एंड वर्क को पूरा किया जाता है। तो मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा अगले आधा घंटे के लिए। तो देखते हैं किस तरह से इसके सवाल को, इसके बेसिक को समझा जाता है, और मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं या जिनके मन में मिथ हो रखा है कि ये बैंक एग्जाम तो सिर्फ इंग्लिश मीडियम के लिए है, नहीं मेरे भाई, या फिर मैथ साइड वालों के लिए, नहीं मेरे भाई, आर्ट साइड वाले हों, होम साइंस वाले हों, मैं गारंटी लेता हूं कि आपका भाई जरूर आपको ये मैथमेटिक्स का डर आपका दूर कराएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं टाइम एंड वर्क के बारे में पढ़ते हैं। ये आपको स्लाइड दिख रही होंगी टाइम एंड वर्क के बारे में। यहाँ एक जो है काम कर रहा है, एक दूसरा बंदा काम कर रहा है, और ये कितने दिन में काम होगा। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, सिंपल से क्वेश्चन कि एक बंदे ने 12 दिन काम किया, एक बंदे ने 18 दिन काम किया, और एक दोनों मिलके कितने दिन में काम पूरा करेंगे। तो इसी तरह के क्वेश्चन हमने सोल्व करने हैं, लेकिन मैं उससे पहले आपको कुछ बेसिक बताऊंगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये एफिशिएंसी के बारे में, एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ। ये आपको एफिशिएंसी दिख रही होगी, इसका एरो लगा हुआ है ऊपर की तरफ मेरे भाई। ठीक है, और ये टाइम दिख रहा होगा, इसका एरो लगा हुआ है नीचे की तरफ। ये क्यों लगा हुआ है ये भी मैं आपको क्लियर कराऊंगा, इसका बेसिक भी मेरी क्लास में पूरा हो जाएगा। अगली स्लाइड जो लगी हुई है वो ये लगी हुई है कि इनके टाइप कितने होते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो जितने भी टाइप हैं सारे टाइप आपके बेसिक से पूरे होंगे। ये टाइप पूरे 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 मैं करा दूंगा, बिल्कुल बेसिक से, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अब इसका जो मेन बेसिक है, मेन जो चीज है, उस पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। पहले हम क्या जान लेते हैं कि वर्क बराबर क्या होता है मेरे भाई। वर्क बराबर होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी। टाइम इनटू एफिशिएंसी, कि भैया ये होता क्या है। आप सभी का क्वेश्चन तो यही होगा कि भैया ये होता क्या है। चलो, ये तो आप जानते होंगे कि वर्क मीन्स क्या होता है, कार्य। वर्क मीन्स क्या होता है मेरे भाई, कार्य। और टाइम मीन्स क्या होता है मेरे भाई, समय। टाइम मीन्स क्या होता है, समय। एफिशिएंसी मेरे भाई होती है कार्य क्षमता। एफिशिएंसी क्या होगी, कार्य क्षमता। जिस मेरे भाई को कार्य क्षमता निकालनी आ गई इस चैप्टर में, जिस मेरे भाई को कार्य क्षमता निकालनी आ गई, उसने पूरा चैप्टर समझ लिया, क्योंकि पूरा चैप्टर जो है टाइम एंड वर्क का वो कार्य क्षमता के चारों ओर घूमता रहता है। तो वर्क बराबर मतलब W बराबर क्या हुआ, T इंटू ई, मतलब कि टाइम इनटू एफिशिएंसी। अगर मुझे यहां से टाइम निकालना हो, अगर मुझे इस फॉर्मूले में से टाइम निकालना हो, तो क्या निकालूंगा मेरे भाई, टाइम बराबर क्या होगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। सही बात है या नहीं है। इतना तो पता है, बेसिक चीज है कि अगर कोई चीज दूसरी साइड गुणा में हो तो दूसरी साइड जाके भाग में चली जाएगी मेरे भाई। सही बात है। अगर मुझे एफिशिएंसी निकालनी हो, अगर मुझे एफिशिएंसी निकालनी हो तो वो क्या हो जाएगी मेरे भाई, वर्क अपॉन टाइम। अब की बार ये गुणा में था टाइम, तो ये वर्क के नीचे पहुंच गया। सिंपल सी बात है, इतनी चीज तो जरूर समझ में आई होगी ना। चलो आगे देख लेते हैं, बेसिक समझाता हूं थोड़ा सा। क्या हुआ, कोई ए है और कोई बी है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से। अगर मेरे पास क्या है, 500 ईंट है, 500 ईंट है मेरे भाई, और इसके पास भी 500 ईंट है। ठीक है मेरे भाई, 500 ईंट दोनों को दी गई, ये इनका है वर्क। ये क्या है मेरे भाई, इनका वर्क है। अब मैं इनसे कह रहा हूं, अब ये कह रहे हैं, ए जो है, ए मेरे पास आया, ये बोला कि भैया मैं क्या करूंगा, मैं
50 ईंट पर आवर, 50 ईंट पर आवर आपके घर में लाके रख दूंगा, ठीक है, या जहां मेरा काम चल रहा है वहां लाके रख दूंगा। ये बोला 100 ईंट भैया, कि मैं तो 100 ईंट पर आवर लाके रख दूंगा। सही बात है नहीं है? ठीक है, तो मैं कहूं कि इन्होंने टाइम कितना ले लिया, तो सिंपल सी बात है, आपको तुरंत आंसर याद आ गया होगा, मतलब आंसर पता लग गया होगा कि कितना करेगा, कि ये भैया 50 ईंट पर घंटा ला रहा है, ये 500 ईंट है, तो इसका मतलब ये 10 आवर होगा। हाँ या ना? सिंपल सी बात है नहीं है? और ये 100 ईंट ला रहा है, 500 ईंट है, तो ये क्या होगा, 5 घंटे में काम कर देगा मेरे भाई। टाइम निकल गया या नहीं निकला? कैसे निकला? क्योंकि वर्क को आपने एफिशिएंसी से भाग कर दी। ऐसे ही अगर मैं कहूं कि 10 घंटे हैं और 5 घंटे हैं आपके पास टाइम है अब, ठीक है, 10 घंटे और 5 घंटे, तो क्या होगा कि भैया ये बताओ कि आप 1 घंटे में कितना ला रहे हो। सही बात है नहीं है? कि आप 1 घंटे में कितना ला रहे हो, तो अब की बार क्या करेंगे, 10 से 500 को भाग करेंगे, एफिशिएंसी निकल जाएगी। तो अगर मैं बताऊं सिंपल सी बात कि टोटल वर्क में से 1 घंटे में मैंने जितना काम करा वो क्या होगा, एफिशिएंसी होगी मेरे भाई। बस इतना सा क्वेश्चन है, इतनी सी चीज है टाइम एंड वर्क में। एफिशिएंसी जिसने निकाल ली हो गया काम, ठीक है। और आप लोग तो जरूर निकालोगे एफिशिएंसी, क्योंकि आप मुझसे सीख रहे हो। चलिए आगे देखते हैं। अगर एक कोई बंदा ए है, दूसरा कोई बंदा बी है, ठीक है, इसने क्या करा, मैं क्या कर रहा हूं, वर्क को 1 यूनिट ले रहा हूं मेरे भाई। कितना? 1 यूनिट। चलिए इसे वर्क को 1 यूनिट ले रहा हूं, ठीक है साहब, ले लिया भैया आपने 1 यूनिट, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर इस ए को 1 यूनिट काम करने में T1 टाइम लग रहा है और बी को T2 टाइम लग रहा है, सही बात है नहीं है? तो इनकी एफिशिएंसी क्या होगी, कोई बताएगा मुझे? चलो मैं ही बता देता हूं अभी, क्योंकि पहली क्लास है। तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, वर्क है मेरा 1, वर्क कितना है 1, और टाइम है, तो टाइम को क्या करूंगा, डिवाइड में लेके चला जाऊंगा, टाइम को डिवाइड में लेके चला जाऊंगा, मतलब कि वर्क अपॉन टाइम, मतलब कि इसकी एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी क्या होगी, 1/T1, और इसकी एफिशिएंसी क्या होगी मेरे भाई, 1/T2। क्या इतना समझ आया? अगर मैं आपसे ये कहूं कि अभी तो ये एक एक काम कर रहे थे, तो T1 आ रहा था और ये T2 आ रहा था, अगर मैं कहूं कि ये दोनों को काम करा दो भैया, इनको दोनों को काम करा दो, मतलब कि टी नेट, या फिर मैं आपको बोलूं TA प्लस बी मेरे भाई, ठीक है, TA प्लस बी मेरे भाई। तो सिंपल सी बात है, मैं क्या फॉर्मूला लिखूंगा भैया, अभी आपको बताया है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, और वर्क मैंने क्या कर रखा है, 1 यूनिट ले रखा है, तो 1, वर्क मैंने क्या ले रखा है मेरे भाई, 1 यूनिट। तो क्या होगा, एक चीज और याद रखना, टाइम को कभी नहीं जोड़ते, वो मैं अभी आगे बताऊंगा कैसे नहीं जोड़ते, ठीक है। तो यहाँ क्या करूंगा, एफिशिएंसी नीचे लेके आऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों एफिशिएंसी का सम 1/T1 प्लस 1/T2। यहां पे आगे क्या होगा मेरे भाई, कि इसका एलसीएम लिया जाएगा, T1 T2, यहां पे ये क्या आ जाएगा, T1, ये T2 प्लस T1, ये T1 प्लस T2 लिखूं, बात एक ही है, और ऊपर क्या है 1। तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे पास, कि T1 T2 जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, मतलब T1 इंटू T2 अपॉन में T1 प्लस T2। अगर मुझे कोई भी क्वेश्चन का आंसर निकालना हो इस फॉर्मूले से, ठीक है, तो क्या होगा, T1 T2, मतलब कि A के द्वारा करा गया काम, B के द्वारा करा गया काम ऊपर मल्टीप्लाई में रखेंगे, नीचे क्या करेंगे मेरे भाई, T1 प्लस T2 कर देंगे, मतलब ऊपर A के द्वारा कितना काम किया गया प्लस B के द्वारा कितना काम किया गया, सिंपल है। चलिए मैं इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं, कि अगर मान लो A ने 10 दिन में काम करा, B ने मेरे भाई 20 दिन में काम करा, सिंपल सी बात है, ये क्या है, टाइम, ये क्या है, टाइम। तो अभी आपका फॉर्मूला था कि दोनों मिलके कितने दिन में काम पूरा करेंगे,
दोनों मिलके कितने दिन में काम पूरा करेंगे। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया कि T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, तो लगा दो मेरे भाई। तो T1 इंटू T2 अपॉन में T1 प्लस T2। चलिए लगाते हैं, ये कितना है 10, ये कितना है 20, और ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। भाई काटा, एक जीरो से एक जीरो खत्म, ये क्या हो जाएगा 20/3। ये हमारे जो है इतने हमने ये डेज लिए थे, है ना, ये इतने डेज लिए थे, ठीक है। तो ये हमारे पास कितने आ गए, ये इतने डेज आ गए। सही बात है या नहीं है? तो इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करा जा सकता है, हाँ या ना। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा स्लाइड आ गई, कोई बात नहीं। मैं आपको एक चीज और बता रहा था, हाँ यहां पे ये पूरा हो चुका है। चलिए मैं यहां पे बता देता हूं आपको। मैं एक चीज और बता रहा था आपको, जैसे कि अगर मान लो मेरे पास कोई वर्क 1 है और कोई वर्क 2 है और कोई वर्क 3 है, ये तीनों वर्क मेरे पास समान है, बराबर के साइन लगा रखे हैं, ठीक है, W1 W2 और W3, ठीक है। तो क्या हुआ, ये हो जाएगा E1 T1 एफिशिएंसी इनटू टाइम, ये क्या हो जाएगा E2 T2, और ये क्या हो जाएगा E3 T3। मैंने क्या करा, E1 अपॉन E2, पहले वाले दो को ले लिया, पहले वाले दो से मैं कंपेयर कर रहा हूं, तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू क्या हुआ T2 अपॉन T1। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि मेरे भाई E1 और E2 का रेशियो, E1 रेशियो E2 बराबर होगा T2 रेशियो T1। इससे मुझे ये पता लगता है, इससे मुझे ये पता लगता है मेरे भाई कि जो E1 है, जो एफिशिएंसी है, वो होगा T2 का रेशियो, और जो E2 है वो होगी T1 का रेशियो। मतलब कि एफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी 1 अपॉन टाइम के, 1 अपॉन टाइम के। मतलब एफिशिएंसी अगर बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, और अगर एफिशिएंसी अगर घटेगी तो टाइम मेरे भाई बढ़ेगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे टाइम बढ़ा तो एफिशिएंसी घटी, टाइम बढ़ा एफिशिएंसी घटी, और टाइम घटा तो एफिशिएंसी बढ़ी। वो कैसे पता लगेगा, एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं, थोड़ा इधर देख लेना, अगर मैं आपसे कहूं कोई वर्क आपका है 50 वर्क है, ठीक है मेरे भाई, अगर मैं कहूं कि मैं 1 घंटे में 5 वर्क कर सकता हूं, 1 घंटे में 5 वर्क कर सकता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 10 वर्क, मतलब 10 टाइम लगेगा, ठीक है। आगे क्या होगा, अगर मैं कहूं कि अब 1 घंटे में 10 कर सकता हूं, तो कितने घंटे लगेंगे 5 लगेंगे। तो क्या हो रहा है देखो, अगर मैं कह रहा हूं एफिशिएंसी बढ़ रही है तो टाइम घट रहा है, एफिशिएंसी बढ़ रही है तो टाइम घट रहा है। सही बात है नहीं है? चलिए मैं इसे अब मिटा देता हूं क्योंकि मुझे क्वेश्चन करना है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है मेरे भाई। इस क्वेश्चन को क्या सोल्व करना है कि ए जो है वो 15 दिन में काम करता है, 15 दिनों में किसी काम को पूरा करता है। बी उसी काम को कितने दिन में पूरा करता है मेरे भाई, 20 दिन में पूरा करता है। तो अभी आपने दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, दोनों, कौन दोनों, ए और बी, ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। भाई काम कर लेना, मैं आपको बता रहा हूं काम कर लेना। और ये क्वेश्चन अगर आपने सोल्व कर लिए ना तो प्री में तो कोई नहीं हरा सकता, प्री के क्वेश्चन तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, वो सोल्व होते चले जाएंगे। तो ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था, टी नेट का फॉर्मूला क्या था, T1 इंटू T2 अपॉन में T1 प्लस T2। सिंपल सी बात है, 15 इंटू 20 अपॉन में 35, हाँ या ना, हाँ या ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5 7 जा, और ये क्या हो जाएगा 3 जा, ये हो जाएगा हमारा मेरे भाई 60/7। और 60/7 को अगर मैं सोल्व करूंगा तो ये निकल के आएगा 7 8 56, 8 सही बचा कितना 4 बचा, और अपॉन में 7, तो ये हमारा
ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अरे ये 5 लिखा हुआ है, पीपीटी में कुछ गड़बड़ है, तो आप इसे सही कर लेना, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन सही हो गया। इससे भी आसान तरीका है मेरे पास, चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। आइए, ये तो फॉर्मूला बेस्ड हो गया। अब ये फॉर्मूला सिखाने का मेरा रीजन क्या था? फॉर्मूला सिखाने का रीजन मेरा सिर्फ इतना था, बेसिक का, क्योंकि क्या है ना, प्री के क्वेश्चन जितने होंगे वो आप संभाल लोगे, ठीक है। कभी कभी एसबीआई पीओ में थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, तो उसे संभालने में दिक्कत होती है, उसे फॉर्मूले के द्वारा संभाला जाएगा, ठीक है। अब प्री के बेसिक क्वेश्चन जो है मैं अभी आगे आपको तरीका बताऊंगा, उस तरह से आप संभाल लोगे एलसीएम मेथड से, ठीक है। एलसीएम मेथड से भी कराऊंगा और बेसिक से भी कराऊंगा। बेसिक कराने का बस रीजन ये है क्योंकि मेंस एग्जाम में, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है जॉब, ठीक है, बैंक एग्जाम में एक अच्छी जॉब मिल जाना, ठीक है। तो उसके लिए हमें प्री भी क्लियर करना होगा और मेंस भी क्लियर करना होगा मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि मेंस अगर क्लियर नहीं करोगे तो कहाँ जाओगे, वही रह जाओगे, वापस से प्री दोगे, तो इस वजह से मेंस भी क्लियर करना है। तो मेंस के लिए अगर आपका सिंपल एलसीएम मेथड ना लगे जो मैं अभी सिखाने वाला हूं, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना, ये मेरी प्रायोरिटी थी पहले सिखाना। ये फॉर्मूला आपको समझ आया होगा जरूर, ठीक है। तो आइए देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैं एलसीएम मेथड से कराऊंगा वो आपको। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। मेरे भाई ए प्लस बी मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं, ठीक है भाई। ए अकेला 20 दिनों में पूरा करता है। ए कितने दिन में पूरा करेगा मेरे भाई? 20 दिन में। ए है ना, हाँ, ए अकेला 20 दिन में पूरा करेगा। आगे क्वेश्चन क्या है, बी अकेला कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका वर्क मान लूंगा, मैं इसका वर्क मान लूंगा। चलो मान लेते हैं, वर्क मानते हैं, वर्क मानते हैं एलसीएम को। इसका एलसीएम जो भी होगा वो होगा हमारा वर्क। तो 12 और 20 का एलसीएम क्या होगा? 60। सिंपल सी बात है, आपको एलसीएम लेना आता होगा, तो हम क्या करेंगे, वर्क हमने मान लिया 60 मेरे भाई, ठीक है। अब ये तो है टाइम, ये तो है मेरे पास टाइम, ठीक है। हमने क्या निकालनी है, मैंने आपको अभी बताया कि दोनों चीज, ये तो जुड़ नहीं सकता टाइम, क्यों नहीं जुड़ेगा मैं बताऊंगा क्वेश्चन के बीच में। चलो अभी बता देता हूं। एक क्वेश्चन का जवाब दो मुझे कि अगर किसी बंदे ने 5 दिन में काम करा, ए ने 5 दिन में काम करा और बी ने 10 दिन में काम करा, तो दोनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे? 15 दिन में। नहीं यार, ऐसा कैसे हो जाएगा? जब एक बार बताओ, एक बंदा 5 दिन में काम कर रहा है, दूसरा 10 दिन में काम कर रहा है, तो समय कम होगा, दोनों मिलके काम करेंगे, या फिर उससे बढ़ेगा? कम होगा ना, सिंपल सी बात है, कम होगा। क्योंकि क्या है, एक 5 में करा, दूसरा 10 में करा, तो आगे क्या होगा, कम में करेंगे, दोनों मिल जाएंगे, दोनों मिल जाएंगे, दोनों भाई मिल गए, ठीक है। तो अब क्या होगा, काम तो उतना ही है, तो काम जो है जल्दी होगा मेरे भाई। सही बात है या नहीं है? बढ़ेगा नहीं, टाइम बढ़ेगा नहीं, कम होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहां पे हमने निकाला एफिशिएंसी का रेशियो। एफिशिएंसी का रेशियो कैसे निकालते हैं? वर्क अपॉन टाइम। एफिशिएंसी क्या बताई दी अभी आपको? वर्क अपॉन टाइम। तो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और 20 तिया 60, 20 तिया 60। सही बात है या नहीं है? अब एक बात बताओ, जब a प्लस बी की एफिशिएंसी 5 है, a प्लस बी की एफिशिएंसी 5 है और a की एफिशिएंसी कितनी है मेरे भाई? 3 है। a की एफिशिएंसी 3 है, तो b की कितनी हुई? बता बताओ, अरे भागना नहीं है, इधर आओ। b की कितनी हुई? 2 हुई। सिंपल सी बात है। जब ये बताओ, ये 5 है और ये 3 है, तो बी की कितनी हो गई? सिंपल सी बात है, बी की एफिशिएंसी क्या हो गई मेरे भाई? बी की एफिशिएंसी हो गई 2। मतलब ये 2 काम 1 घंटे या 1 दिन या 1 सेकंड या 1 मिनट में कर सकता है, हाँ या ना? यहाँ पे दिन दे रखे हो तो 1 दिन में कर लेगा 2 काम, ठीक है। तो अब ये पूछा गया है कि कितने दिनों में करेगा, तो सिंपल सी बात है, आपको टाइम निकालना है, T बराबर W/E। W मैंने माना था अभी 60, एफिशिएंसी मेरी कितनी आ गई? 2। काटो भैया, लगाओ काटा, लो पेल दिया क्वेश्चन, पेल दिया ना, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 30 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ऐसे ही क्वेश्चन आप डायरेक्ट करते रहेंगे, बहुत तेज स्पीड में क्वेश्चन करेंगे। अब आप कुछ दिनों में इतने एक्सपर्ट हो जाओगे, मैं कह रहा हूं, मैं बनाऊंगा एक्सपर्ट, इतने एक्सपर्ट हो जाओगे कि सारे क्वेश्चन आपकी फिंगर पे होंगे, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब एक्सपीरियंस पे होगा, ठीक है। अभी आप बेसिक में हो, बेसिक सीखो। ए किसी कार्य को 24 डेज में कर रहा है,
पूरा करता है तथा बी ए से 50% अधिक दक्ष है। जहां दक्ष की बात आ जाए वहां एफिशिएंट मतलब एफिशिएंसी पूछी गई है। वहां क्या पूछी गई है? एफिशिएंसी। हाँ या ना? ठीक है। जब ये 24 दिन में कर रहा है, मैं इसको मान लेता हूं कि इसका जो वर्क है, इसका जो वर्क है वो है मेरे भाई 48। हाँ या ना? ठीक है। मैंने इसका 24 का मल्टीपल ले लिया। मैं ले सकता हूं 24 भी ले सकता हूं, 48 भी ले सकता हूं, 120 भी ले सकता हूं। 24 का मल्टीपल 120 भी होता है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं 48 ले लिया मैंने भाई। ठीक है। अब ये क्या है 24, अगर ए 24 दिन में काम पूरा कर रहा है तो एक दिन में कितना कर रहा होगा? एक दिन में कितना कर रहा होगा? 24 से भाग कर दूंगा 2। सिंपल सी बात है, नहीं है? अब बात आती है बी की। अब बी के लिए मैं इन्होंने दे रखा है 50% अधिक दक्ष है। 50% अधिक दक्ष। मेरे भाई एक बात बताओ, अगर आपके पास 2 रसगुल्ले, ठीक है, तो उसका 50% कितना होगा? 1 होगा ना? हाँ या ना? सिंपल सी बात है, 1 होगा। तो 50% अधिक दक्ष, 50% अधिक दक्ष। अधिक का मतलब क्या है? एक अधिक है। एक अधिक का मतलब क्या है? एक बढ़ा दो, एक बढ़ा दो, तो ये क्या हो जाएगा 3। अब पूछा गया है ये एफिशिएंसी आ गई बी की। हाँ या ना? आ गई, समझ आया? ठीक है। अब क्या है, बी अकेला कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? मैंने कितना लिया था? 48। टाइम पूछा है W/E। अभी मैं लिख रहा हूं, अभी मैं ये चीज लिख रहा हूं, लेकिन बाद में नहीं लिखूंगा, बाद में डायरेक्ट करेंगे। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 48/3। 3 से काटूंगा, कितना आएगा? 16। 16 ऑप्शन में है कहीं? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ आया ना? आया समझ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः ए और बी 18 और 27 दिन में करते हैं। ए क्या कर रहा है? 18 दिन में कर रहा है। बी क्या कर रहा है? 27 डेज में कर रहा है। एलसीएम ले लो मेरे भाई, ले लो, आप ले सकते हो ना। एलसीएम क्या होगा? 54। हाँ या ना? मैंने मान लिया ये मेरा वर्क है, ये मेरा वर्क है। कहने का मतलब ये है कि मुझे ये वर्क को पूरा करना है। आज का काम मेरा ये, मतलब टोटल वर्क मेरा ये 18 दिन में कर रहा है, ये 27 दिन में कर रहा है। ये हो गया आपका टाइम का रेशियो। अब मुझे क्या निकालना है? एफिशिएंसी। टाइम का रेशियो नहीं, सॉरी, टाइम। ठीक है। एफिशिएंसी का रेशियो। तो 18 तिया 54 और 27 दूनी 54, ये हमारे पास आ गया एफिशिएंसी का रेशियो। आसान हो गया सवाल? हो गया ना? ठीक है, करते हैं आगे। क्या है, दोनों ने 6 दिन साथ कार्य किया। दोनों ने 6 दिन साथ कार्य किया। एक बात बताओ, 3 काम इसने करा, 2 काम इसने करा, तो टोटल एक दिन में काम कितना हुआ भाई? दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो टोटल एक दिन में कितना काम हुआ? 5। 3 + 2 5 हो गया। ठीक है, 5 जी। एफिशिएंसी है 5। और कितने दिन काम करा? 6 डेज। तो 5 30। मेरे पास टोटल वर्क कितना था आपको पता है? हाँ पता है ना, ये ले रखा मैंने 54। तो 54 में से अगर 30 घटाऊं तो कितना आएगा? 54 में से अगर मैं 30 घटाऊंगा, ये बेसिक चीज है, ये थोड़ी समझाऊंगा, तो ये 24 आया। अब इन्होंने पूछा है कि कार्य का कितना भाग शेष बचा? कितना भाग शेष बचा? 24। कितने में से? 54 में से। काट नहीं सकते, 6 चौक 24 और 6 नम 54, तो 4/9 कहीं है ऑप्शन में? ऑप्शन बी, ये शेष हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, चलिए मेरे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए मेरे भाई। ए किसी कार्य को 30 दिन में कर रहा है। ए किसी कार्य को 30 डेज में कर रहा है। ए ने 10 दिन अकेले कार्य किया। ए ने 10 दिन अकेले कार्य किया। ले लूं 30 दिन ही ले लूं, सॉरी 30 वर्क ले लूं, ले लूं, चलो लेते हैं भाई। वर्क क्या लिया मैंने? 30। ठीक है। अब जब 30 दिन में 30 काम पूरा किया तो एक दिन में कितना करा? एफिशिएंसी निकल के आ गई। एक दिन में कितना करेगा? एक काम मेरे भाई। जब एक बात बताओ, आप 30 दिन में 30 चॉकलेट खा रहे हो तो एक दिन में कितनी खाओगे? एक। वो बात अलग है कि तुम समझ गए ना। अब खाना देख के परेशान हो जाते हैं, परेशान नहीं, एक्साइटेड हो जाते हैं। ठीक है, कि भाई मुझे खाना है, आज ही खाना है। अब 30 की 30 आपने एक ही दिन खा ली, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। एक दिन में नहीं खानी है, जितना बोला गया है उतना करना है। ठीक है मेरे भाई। तो 30 काम जो है 30 दिन में हो रहे थे, तो एफिशिएंसी क्या आ गई? 1 आ गई। ठीक है। अब ये क्या है, 10 दिन अकेले कार्य करेगा। जब 10 दिन अकेले कार्य करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 वर्क आ जाएगा। 10 वर्क पूरे हो गए। 1 × 10, हाँ या ना? 10 वर्क पूरे हो गए। ये घटाऊंगा कितना आएगा मेरे भाई? 20 आएगा। बचा कितना वर्क? कितना बचा? 20 बचा ना, 20 वर्क बचा। ठीक है। फिर बी उसके साथ जुड़ गया
और शेष कार्य 8 दिनों में पूरा हो गया। शेष कार्य कितने दिन में पूरा हो गया? 8 दिन में। शेष कार्य कितना है मेरे भाई? 20 है। शेष कार्य कितना है? 20 है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे मेरे पास वर्क बचा हुआ है 20 और टाइम लगा मेरे पास 8, तो यहाँ से एफिशिएंसी, अब क्वेश्चन डबल हो गया। अब क्वेश्चन क्या हो गया? 2 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में मैच हो गए। ठीक है, अब ये क्या था? 30 टोटल वर्क था मेरे पास, 10 तो मेरे भाई ने कर दिया, ए ने कर दिया। ठीक है, अब बी और जुड़ गया साथ में, बी और जुड़ा, तो बी ने क्या करा? दोनों ने मिलके 8 दिन में काम पूरा करा। तो एफिशिएंसी क्या हो गई? वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। तो 8 से काटू तो ये कितनी बार जाएगा? 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40। तो एफिशिएंसी क्या हुई? ये किसकी एफिशिएंसी है? ए और बी दोनों की एफिशिएंसी है मेरे भाई, ए और बी दोनों की एफिशिएंसी है। तो ये ढाई एफिशिएंसी हो गई। उसकी ऑलरेडी कितनी है? 1 है। तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई मेरे भाई? यहां से बी की एफिशिएंसी हो गई 1.5। बी की एफिशिएंसी कितनी हुई? 1.5। अब 1.5 के अनुसार हमने क्या करना है? 30 वर्क पूरा कराना है कि बी अकेला कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब की बार वर्क क्या करना है? अब बी से पूरा काम कराना है, बी से पूरा काम कराना है। तो कराते हैं भाई बी से पूरा काम। 30 अपॉन 1.5, काटो भैया, पॉइंट हटा, 0 बढ़ा, 15 दूनी 30 और 0 कहीं है आंसर में? ले भाई, हुआ या नहीं हुआ? आसान लगा? चल अगले क्वेश्चन पे आ जा। अगला क्वेश्चन बिल्कुल एक्साइटेड तरीके से कॉपी पेन के साथ एकदम। ठीक है, चलिए आइए। ए बी से 2 गुना दक्ष है, ए बी से 2 गुना दक्ष है। अगर बी 1 है तो ए कितना होगा? 2 होगा, हाँ या ना? चलिए, यदि बी किसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर रहा है, एक बार बताओ, बी, ये दक्ष मतलब एफिशिएंसी है भाई, ये दक्ष का मतलब क्या है? एफिशिएंसी। दक्ष मैंने अभी बताया ना पीछे, दक्ष आए इंग्लिश में एफिशिएंट आए तो उसका मतलब है एफिशिएंसी दे रखी है। ठीक है, तो ए क्या है? बी से 2 गुना दक्ष है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, हाँ या ना? अब ये क्या कर रहे हैं? बी किसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर रहा है। जब एक बार बताओ, ए बी जो है एक काम को 1 दिन में पूरा कर रहा है, तो 36 काम है, 36 दिन है, तो 36 दिन है तो सिंपल सी बात है, वर्क कैसे निकलता है? टाइम इनटू एफिशिएंसी। वर्क कैसे निकलेगा? वर्क बराबर टाइम इनटू एफिशिएंसी। अब टाइम कितना है? 36 और एफिशिएंसी कितनी है? 1। तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना हो गया? 36, हाँ या ना? वर्क मेरे पास अब की बार यहां से निकल के आया, वर्क कितना हो गया? 36। तो ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? वर्क मेरे पास आया कितना? 36। अब मैं वो चीज नहीं लिख रहा वर्क अपॉन टाइम या टाइम वर्क अपॉन एफिशिएंसी ना। अब कितना है? 36 वर्क है भाई, ए और बी मिलके दोनों कर रहे हैं, तो क्या होगा? एफिशिएंसी से भाग होगी या नहीं होगी? टाइम निकालना है कितने दिनों में कर रहे हैं, तो एफिशिएंसी से भाग होगी या नहीं होगी? हाँ होगी भैया। दोनों मिलकर कर रहे हैं तो दोनों की एफिशिएंसी के सम से भाग होगी, 2 + 1, तो ये क्या हो गया? 3। तो 3 से काटूंगा कितना आएगा? 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट, अच्छा हिंदी में पढ़ा रहे हैं हम लोग। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं। ए और बी ले लो मेरे भाई, ए और बी, ए और बी क्या है? 15 दिन में पूरा कर रहे हैं। ये क्या है? टाइम है। ये क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है। ए और बी मिलकर 15 दिन में पूरा कर रहे हैं। अब क्या हुआ? यदि ए बी से 2 गुना दक्ष है तो ए अकेला कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? एक बार बताओ, ए बी से 2 गुना दक्ष है, एक बार बताओ, ए का रेशियो मैं कहाँ ले लूं? यहां यही ले लेते हैं, एफिशिएंसी का रेशियो ले लेते हैं, ए रेशियो बी, ये हो गया एफिशिएंसी। तो ए क्या है? 2 गुना दक्ष है, किससे? बी से। बी क्या है? 1 हो गई, 2 गुना दक्ष मतलब 2। अगर 2 अधिक बोलते तो बात अलग होती है। ठीक है, अधिक की बात होती तो बात अलग होती, लेकिन 2 गुना अधिक है, 2 गुना मतलब, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? 2 और ये क्या हो जाएगा? 1। आगे क्या है? तो अकेला ए कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? अभी एक बार बताओ, ये दोनों ने मिलकर 15 दिन में पूरा किया था, हाँ या ना? और ये कितना है? 2 + 1। तो वर्क टोटल क्या हो गया मेरे भाई? वर्क बराबर क्या हो गया? टाइम इनटू एफिशिएंसी, हाँ या ना? अब टाइम तो इन्हें लगा 15 दिन, एफिशिएंसी दोनों की कितनी हो गई? दोनों की मिला के दोनों ने काम करा, तो 2 + 1 मतलब 3, तो 15 × 3 = 45।
ये मेरे पास आया टोटल वर्क, हाँ या ना। वर्क कैसे निकाला पता लगा, ठीक है। अब ये पूछे हैं कि ए कितने दिन में करेगा, तो 45, ए की एफिशिएंसी है 2, 2 काटेंगे, क्या आंसर आएगा 22/22.5, ऑप्शन सी। चलिए थोड़ा फास्ट कराना पड़ेगा। ए किसी कार्य को 40 दिन में करता है, ठीक है, ए किसी कार्य को 40 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 60 डेज में करता है मेरे भाई, ठीक है। आगे क्या है, दोनों ने 12 दिन साथ कार्य किया। अब देखो क्या आ रहा है कि दोनों ने 12 दिन साथ कार्य किया। पहले एक बार बताओ इसका एलसीएम कितना होगा, वर्क कितना होगा, जो मैं वर्क मान सकता हूं वो कितना होगा 120। सिंपल सी बात है, 40 से सबसे पहला नंबर और 60 से सबसे पहला नंबर, मतलब 60 और 40 से क्या कट सकता है, 120 ही कट सकता है, तो 120, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी ये है टाइम, और ये एफिशिएंसी हम रेशियो निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। अब क्या करा इन्होंने कि 12 दिन साथ में कार्य किया, 12 दिन साथ में कार्य किया, तो टाइम इनटू एफिशिएंसी, वर्क पता लग जाएगा कि 12 दिन में कितना करा। 12 दिन का जो वर्क होगा वो क्या होगा, टाइम इनटू एफिशिएंसी, टाइम कितना है 12 दिन, एफिशिएंसी कितनी है 3 + 2, मतलब कि 12 और गुणा में 5, मतलब 60 वर्क कर लिया। टोटल वर्क कितना था 120, 60 12 दिन में कर लिया। बचा कितना मेरे भाई, लो बचा कितना 60 बचा ना, 120 में से 60 कर लिया, 60 ही बचा, ठीक है। तो फिर ए कार्य छोड़कर चला जाता, अरे ए तो भगोड़ा हो गया आपकी बार, ठीक है, विजय माल्या बन गया ए, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो ए क्या है, ए भगोड़ा हो गया भाई, ठीक है। तो ए कार्य छोड़कर चला जाता है, अपना काम छोड़ना नहीं है, अपने क्वेश्चन को भी नहीं छोड़ना, ठीक है। सारे क्वेश्चन जितने भी होंगे वो सोल्व करेंगे, हम लोग मिलकर सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ए जो है कार्य छोड़कर चला जाता है। बाकी शेष कार्य बी कितने दिनों में पूरा करेगा, शेष कितना बचा 60 बचा, कार्य कितने दिन में पूरा करेगा, मतलब कि टाइम पूछा है, दिन का मतलब टाइम, अभी मैंने आपको बताया था। तो अपोन में क्या होगी, बी की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी कितनी है मेरे भाई 2, 2 से काटेंगे कितना आएगा 30, ऑप्शन सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करेंगे, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करेंगे, ये कितना, ये क्या है टाइम है मेरे भाई, हाँ या ना, ठीक है। ए अकेला किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, ए जो है वो अकेला 15 दिन में पूरा कर रहा है, एलसीएम ले लूं, लो भाई 30 ले लिया मैंने वर्क, यहाँ पे जो वर्क माना मैंने कितना माना 30, सही बात है या नहीं है। चलिए एफिशिएंसी निकाल दो मेरे भाई, ये क्या हो जाएगा 10 × 30 और ये क्या हो जाएगा 15 दूनी 30, हाँ या ना, हाँ या ना। ए प्लस बी मिलके तीन काम कर रहे हैं एक दिन में, ए मिलके एक दिन में 2 काम कर रहे हैं। एफिशिएंसी का मतलब मैं फिर से बता रहा हूं आपको, एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन में करा गया कार्य, या 1 मिनट में करा गया कार्य, या 1 सेकंड में, या 1 घंटे में, ठीक है, यूनिट पे किया गया कार्य, जो भी यूनिट होगी, ठीक है। तो 3 और 2, ए प्लस बी ने कितना काम करा 3 करा, ए ने कितना काम करा 2 करा। जब ए ने 3 में से 2 काम ए ने करा तो बी ने कितना करा 1 करा होगा। एक बार बताओ, ए प्लस बी कितना है 3 है, उसमें से ए कितना है 2 है, ठीक है, तो बी कितना हुआ 1 हो गया ना। टोटल वर्क कितना है 30, क्या टाइम किसका बी का, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बी की कितनी है 2 है मेरे भाई, एफिशिएंसी बी की कितनी है 2 है। कहीं गड़बड़ हुई है क्या, एक सेकंड, बी अकेला कार्य, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 15 टाइम, हाँ या ना। बी अकेला कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा 15 टाइम में। अरे गड़बड़ हुई है भाई, रुको 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 रुको, ये क्या था 15 था ना, जब ये 2 हो गया तो मैंने तो बी के निकालनी है, मुझे तो बी का निकालना है, मैंने ए कैसे कर दी, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 1 होगा, ये यहाँ पे 1 होगा। तो ए से 1 को अगर मैं भाग करूंगा तो कितना आएगा, सॉरी 1 से 30 को भाग करूंगा तो कितना आएगा 30 आएगा। ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस पीपीटी का, इस क्लास का। तो ये क्वेश्चन आप घर से करेंगे, बाकी आगे देख लेते हैं। आगे आप सभी के लिए थैंक यू है, क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे हिंदी मीडियम और स्टेट बोर्ड को पढ़ाने के लिए, बैंकिंग में जॉब दिलाने के लिए आया हूँ, ठीक है। इंग्लिश मीडियम को तो हर कोई जॉब दिला रहा है, मतलब दिलाते वो भी हैं हिंदी मीडियम वाले,
वाले को। लेकिन क्या है ना, कुछ बनी हुई हैं चीज़ें, कुछ चीज़ों को बच्चे क्या सोचते हैं कि हम लोग तो सिर्फ पुलिस के एग्ज़ाम के लिए हैं। नहीं भाई, पुलिस में भी यही चीज़ आती है, टाइम एंड वर्क पुलिस में भी आता है, ठीक है। स्टेट एग्ज़ाम में भी पुलिस टाइम एंड वर्क आता है, अर्थमेटिक आता है, बैंकिंग एग्ज़ाम में भी आता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, मेरे साथ जुड़ना है, मेरे साथ मेरी क्लास में आना है, इन क्लासेस को लेना है। मेरी गारंटी है आपकी कि मैं आपको गणित, मैथ, जो भी आप जिस नाम से भी जानते हो या क्वांट के नाम से जानते हो, वो बिल्कुल जीरो से हीरो तक बिल्कुल सोल्व कराऊंगा मेरे भाई, ठीक है। बाकी यहीं क्लास को ख़त्म करते हैं। आप सभी को राम राम, धन्यवाद। आप क्लास में बने रहे, और बाकी आप लाइक और शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बड़ा भाई, छोटा भाई, जैसा भी भाई समझो, आप सभी से मतलब अगली क्लास में मिलेगा, ठीक है। धन्यवाद भाई।